अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट 1956 में जो तरमीम के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है और ये एक तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF के सामने गिरवी रखा जा रहा है। और जो वो हुकूमत जो कहा करती थी कि हम अरबों डॉलर्स IMF के या वर्ल्ड बैंक के मुंह पे दे मारेंगे, अब उन्होंने स्टेट बैंक को ही IMF के गोद में डाल दिया है। इस बात में या इस बयानिए में कितनी हकीकत है उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक्ट 1956 का जायज़ा लिया जाए कि उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मकासद हैं वो क्या हैं। उन मकासद के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसको जवाब दे, अकाउंटेबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में किस तरह से होती है, और फिर उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे बनती है, और उसका जो पाकिस्तान की जो एक सारी सूरत हाल है उसके ऊपर क्या असरअंदाज होते हैं। इसके साथ साथ उसके गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी तकर्री और उसका मैंडेट क्या है। ये सारे मामलात अगर हम जो मौजूदा एग्जिस्टिंग निज़ाम है उसका और फिर इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए कि जो प्रपोज्ड एक्ट है या उसमें तरमीम की जा रही हैं वो क्या है, तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF की गोद में डाला जा रहा है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बनाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की मुल्की मईशत और बिलखसूस महंगाई के हवाले से मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। इस मुजवज़ा एक्ट में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मकासद का असर नो तयन किया जा रहा है कि इससे कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी और बिलखसूस जो तरक्याती मकासद के लिए हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी हैं उनको सपोर्ट किया करता था। अब ये कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मकासद हैं उसमें एक जो बुनियादी मकसद ही होगा कि वो मुल्क में कीमतों का जो इस्तेहकाम है उसको यकीनी बनाना, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मकासद में शामिल होगा। दूसरा मामला जो फिस्कल स्टेबिलिटी, मालियाती इस्तेहकाम है मुल्क में, खा वो करेंसी के हवाले से हो या बाकी मामलात के हवाले से हो, वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होगी। और तीसरा मकसद जो है वो वही जो पहले था कि तरक्याती मकासद के लिए हुकूमती पॉलिसियों को किस तरह से सपोर्ट की जाती है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना काम जारी रखेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसको जवाबदेह होगा, इस चीज़ का भी इस एक्ट के अंदर जो है तयन किया जा रहा है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक क्वार्टरली रिपोर्ट अपनी शाया करता था जो स्टेट ऑफ इकॉनमी पाकिस्तान की होती थी उसके बारे में, और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाती थी और वजारत ख़जाना को भी पेश की जाती थी। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत ये कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को जवाबदेह होगा। और ये डिमांड हर सियासी जमात की डिमांड ये होती है कि जितने भी कौमी इदारे हैं या सरकारी इदारे हैं वो पार्लियामेंट को, बिल्कुल रियासती इदारे हैं वो भी पार्लियामेंट को जवाबदेह होने चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि नई पॉलिसी में ये कहा जा रहा है, नए कानून में ये कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होगा। और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी एक सालाना रिपोर्ट मुरतब करेंगे जिसमें बैंक के मकासद, मॉनेटरी पॉलिसी, माशी सूरत हाल मुल्क की और उसके साथ साथ जो मुल्क का मालियाती निज़ाम है उसके हवाले से वो उसकी खूबियाँ, खामियाँ और जो भी तजावीज़ होंगी उस पर मबनी एक सालाना रिपोर्ट होगी जो पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। इसके अलावा पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर समेत किसी भी सीनियर ऑफिशियल को किसी भी वजारत के हवाले से वो पार्लियामेंट में तलब कर सकते हैं और उसकी जो कमेटी सिस्टम है उसमें भी वो आके जवाबदेह होंगे। और इसके अलावा ये मैंडेटरी किया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान साल में कम से कम 2 रिपोर्ट ऐसी ज़रूर मुरतब करेगा जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुतल्लिक हों और उसमें उनकी अपनी रिकमेंडेशंस भी शामिल हों। अब इसके अलावा स्टेट बैंक में जो ऑडिट है, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट, उसके हवाले से भी नए तरीक़ेकार तय किए जा रहे हैं कि पहले ही होता था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वही एक्सटर्नल ऑडिटर का तकर्रुर करता था, लेकिन अब उसको बदला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ऑडिट कमेटी कायम की जाएगी और वो ऑडिट कमेटी ही एक्सटर्नल जो बैरूनी ऑडिटर्स हैं उनका तयन करेगी, तकर्रुर करेगी और उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उसका भी तयन किया जाएगा कि वो क्या क्या किरदार अदा करेंगे। और ये कमेटी की सिफारिश पर चीफ़ इंटरनल ऑडिटर जो गवर्नर स्टेट बैंक के अंडर होगा, लेकिन स्टेट बैंक के अंदर काम करने वाला जो चीफ़ इंटरनल ऑडिटर है वो भी इस कमेटी की सिफारिश पर इसका तकर्रुर होगा।
फिर इसमें अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बड़ा अहम एक फैक्टर है कि पहले ये होता था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर समेत तमाम मुलाजमीन को पब्लिक ऑफिस होल्डर या पब्लिक सर्विस में उसको शुमार किया जाता था। जैसे सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो क़वानीन लागू होते हैं उन्हीं क़वानीन का इतलाक़ स्टेट बैंक के तमाम सीनियर अफसरान पर होता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ैसले किए जाएंगे उनको एक गुड फेथ में पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा तस्वर किया जाएगा, और अगर उन फैसलों में किसी की बदनीयती या मेलाफाइडी इंटेंशंस शामिल होंगी और वो स्टैब्लिश होती हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, अदर दैन जो है कि नैब, FIA या कोई भी सूबाई या वफाकी तहकीकाती इदारा या एजेंसी जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकेगी। लेकिन जहाँ पे मेलाफाइडी इंटेंशंस होंगी या बैड इंटेंशंस होंगी और बैड डिसीजंस होंगे, वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी इजाज़त से ही कोई तहकीकाती इदारा या तहकीकाती एजेंसी जो है वो अपनी तहकीकात शुरू कर सकेगी और स्टेट बैंक के जो सीनियर अफसरान हैं उन तक उनको रसाई हासिल होगी। एक चीज़ और, जो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स का तकर्रुर है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तकर्रुर, उसका तरीक़ेकार भी बदला गया है। पहले ये होता था कि गवर्नर का तकर्रुर जो है वो सदर पाकिस्तान करते थे, डिप्टी गवर्नर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान करती थी, और एग्जेक्टिव जो बोर्ड अरकान हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो भी हुकूमत ही करती थी। लेकिन अब उसका तरीक़ेकार बदला जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक की जो मुद्दत है तकर्री की वो पहले 3 साल थी, डिप्टी गवर्नर्स भी 3 साल थे और डायरेक्टर्स भी 3 साल के, तो अब ये मुद्दत को बढ़ाकर 5 साल किया जा रहा है। पहले ये था कि एक एक्सटेंशन दी जा सकती थी 3 साल के लिए, अब एक्सटेंशन 5 साल की भी मिल सकती है। डिप्टी गवर्नर्स को जो है कि पहले इनकी तादाद तय्यन नहीं थी, अब कानून में कहा जा रहा है कि 3 डिप्टी गवर्नर्स होंगे। इनकी तकर्री जो है, गवर्नर की तकर्री सदर पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की सिफारिश पर करेंगे, जबकि डिप्टी गवर्नर्स जो है वो हुकूमत तकर्र करेगी। उनके लिए गवर्नर स्टेट बैंक पैनल ऑफ डिप्टी गवर्नर्स का 3 नाम का पैनल भेजेंगे, उनमें से किसी एक का इंतखाब जो है वो हुकूमत करके उनको नोटिफाई करेगी। बोर्ड के अरकान का तकर्रुर पहले हुकूमत करती थी, लेकिन अब बोर्ड के अरकान का जो तकर्रुर है वो भी सदर पाकिस्तान करेंगे और वो हुकूमत की सिफारिश पर इसका तकर्रुर किया जाएगा। सेक्रेटरी ख़जाना बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब उनको इसमें मेंबर नहीं रखा जाएगा, और इनकी बरतरफी का तरीक़ाकार जो है वो भी बदला जा रहा है। पहले बोर्ड जो है किसी भी मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर गवर्नर को या जो मेंबर हैं कमेटी के, उन एग्जीक्यूटिव कमेटी के या फाइनेंशियल पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी के, उनको बरतरफ कर सकते थे। लेकिन अब उसको बदल कर एक तरीक़ाकार किया जा रहा है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई संगीन मिसकंडक्ट के एलिगेशंस होंगे तो उनका मामला अदालत में ले जाया जाएगा, और अगर अदालत ये फ़ैसला करती है कि हाँ वाकई मिसकंडक्ट या सीरियस मिसकंडक्ट हुआ है तो फिर गवर्नर स्टेट बैंक को जो है वो सदर पाकिस्तान बरतरफ करेंगे। डिप्टी गवर्नर जो है वो हुकूमत जो है अदालती फ़ैसले के बाद हुकूमत डी नोटिफाई उनको करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो उनकी जो डी नोटिफिकेशन है वो भी अदालती फ़ैसला आने की सूरत में गवर्नर स्टेट बैंक जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से जब उसको रिकमेंड करेंगे तो सदर पाकिस्तान उसको डी नोटिफाई कर देंगे। ये तरीका बदला गया है। इसी तरह एक और अहम चीज़ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है तमाम फाइनेंशियल अमूर्स के अंदर, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी पहले सिर्फ बोर्ड के जो अरकान हैं उनसे मुतल्लिक सेक्शन 10A जो है वो रखा गया था, लेकिन अब इसका इतलाक़ जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वो तमाम जितने भी चाहे गवर्नर्स हैं, डिप्टी गवर्नर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उन सब के ऊपर इसका इतलाक़ होगा। और उसमें ये कहा जाएगा, उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि वो बज़ाते ख़ुद, बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके जो डिपेंडेंट हैं क्या उनके भी तो कोई मालियाती या तिजारती या एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल या कोई दीगर और मफादात तो नहीं है इस जॉब के साथ वाबस्ता या इससे मुंसलिक या कोई बेनिफिट हो रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा तो ऐसे लोगों को भी इन मनसब के ऊपर नहीं रखा जा सकेगा। तो ये वो अहम चीज़ें थीं जो इस कानून के अंदर तजवीज़ की जा रही हैं। अगरचे ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फ़ंड है या वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल इदारे जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई ख़ुद मुख्तारी के हवाले से वक्तन फ़वक्तन हुकूमत पर दबाव डालते रहे हैं। अगरचे माजी की हुकूमतों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो
ख़ुद मुख्तारी है उसके हवाले से ये डिसीजंस नहीं लिए थे। लेकिन अगर ये डिसीजंस लिए गए हैं तो क्या IMF के कहने के ऊपर या वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर या किसी और के कहने के ऊपर अगर हम फ़ैसले कर रहे हैं, क्या वो फ़ैसले हमारे लिए सूदमंद हैं या नहीं है, ये हमें देखना होगा। और बज़ाहिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अगर मकासद को देखा जाए या मफादात का टकराव देखा जाए या एहतसाब का देखा जाए या जवाबदेही का अमल देखा जाए, तकर्रियाँ और बरतरफियों का तरीक़ाकार देखा जाए, तो मेरा ख़्याल है कि ये इतनी गलत बात नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि इसको IMF के पास गिरवी रखा जा रहा है। शायद ये अमल जो है इससे अकाउंटेबिलिटी का, इससे इदारों को मजबूत करने का और इससे इदारों को फ़ाल करने का ज़रूर फ़ायदा होगा।